इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात लाइट से जो है एसोसिएटेड कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि जो लाइट है या कहें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव्स की तरह बिहेव करती है। जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। तो इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है अर्थात जो लाइट है वो वेव्स की तरह बिहेव करती है। जबकि इसके अलावा भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है अर्थात जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। जब हम ये मानते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो ही हम उस घटना को एक्सप्लेन कर पाते हैं। और उनमें से एक ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक कॉम्पटन इफेक्ट भी होता है, एक जो है इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है। तो हम इन सब चीजों पर तो आगे बात करेंगे, फिलहाल तो हम इस वीडियो में जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बात करेंगे। हम इस वीडियो में यह देखेंगे कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जैक्टली है क्या, और इससे जो है एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पे भी बात करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए मान लें कि यहां पर जो है ये एक वैक्यूम ग्लास का ट्यूब है। इसमें देखिए यहां पर ये एक मेटेलिक प्लेट है और यहां पर ये एक दूसरा मेटेलिक प्लेट है। यहां पर इस मेटेलिक प्लेट को देखें तो बैटरी के जो है यहां पर निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, जबकि वहीं पर इस प्लेट को देखें तो बैटरी के जो है यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। और बीच में देखिए यहां पर लगा हुआ है एक एमीटर। तो अभी देखें यहां पर ये जो एमीटर है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सर्किट जो है यहां पर देखिए सर्किट ओपन है तो यहां पर कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, इसलिए यहां पर ये जो एमीटर है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि अब जो है हम यहां पर जो है इस प्लेट पर जो कि यहां पर निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बैटरी के, इस पर हम जो है लाइट को इंसिडेंट करते हैं। तो यहां पर हमने इस प्लेट पर जो है लाइट को इंसिडेंट किया। जैसे हम यहां पर इस प्लेट पर लाइट को इंसिडेंट करते हैं वैसे हम ये पाते हैं कि यहां से जो है इस प्लेट से जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलता है। सो यहां पर जो है हमें दिखता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इस इलेक्ट्रॉन को जो है यहां पर ये वाला जो प्लेट है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये प्लेट जो है यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकलता है इस प्लेट से और उन इलेक्ट्रॉन को ये प्लेट जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कि यहां पर जो है करंट का फ्लो होता है। यहां पर ये जो एमीटर है इसमें हमें दिख जाता है डिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो करंट यहां पर देखिए, करंट यहां पर कुछ ऐसे यहां पर फ्लो करता है। तो यहां पर जैसे हमने लाइट को इंसिडेंट किया वैसे ही यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगर हम लाइट को यहां से हटा देंगे, यहां पर अगर हम लाइट को इंसिडेंट नहीं करेंगे तो फिर यहां पर ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है मीटर में ये बंद हो जाएगा, दैट मीन करंट जीरो हो जाता है। इससे ये क्लियर है कि जब हम जो है इस प्लेट पर लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर इससे निकलता है, और इस घटना को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और यहां पर जो है इस इलेक्ट्रॉन को जो कि इस सरफेस से निकला है, इस मेटेलिक सरफेस से, इस इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट के इंसिडेंट के कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन को जो है फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है फोटो इलेक्ट्रॉन। और यहां पर ये जो करंट का फ्लो हो रहा है इसे हम कहते हैं कि यह है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो इस करंट को जो है हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यह मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मेटेलिक प्लेट पर जो है किसी भी एनर्जी का या कहें किसी भी फ्रीक्वेंसी का आप लाइट इंसिडेंट करेंगे तो उस मेटेलिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि उस मेटल का बिहेवियर कैसा है। तो इसे थोड़ा बेहतर समझने के लिए मान लें कि यहां पर जो है ये एक मेटल है, ये एक मेटेलिक प्लेट हो गया। हम क्या करेंगे कि हम इस पर जो है सबसे पहले हम इस पर जो है एक रेड कलर का जो है लाइट इंसिडेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस पर जो है एक रेड कलर का लाइट इंसिडेंट किया। तो हमने ये देखा कि यहां पर जो है इस प्लेट से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है।
अब हम क्या करते हैं कि अब जो है हम इस पर हम येलो कलर का लाइट इंसिडेंट करते हैं। तो जब हमने जो है इसी मेटेलिक प्लेट पर येलो कलर का लाइट इंसिडेंट किया तो भी हमने देखा कि यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। अब हम क्या करते हैं कि अब जो है हम इसी प्लेट पर जो है यहां पर ग्रीन कलर का जो है लाइट इंसिडेंट करते हैं। तो हमने इसी प्लेट पर जो है ग्रीन कलर का लाइट इंसिडेंट किया, और जैसे ही हमने इस प्लेट पर जो है ग्रीन कलर का लाइट को इंसिडेंट किया, वैसे ही हमने ये देखा कि यहां से जो है इस प्लेट से जो है यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी सरफेस से जो है, किसी भी मेटालिक सरफेस से जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। अगर आप देखें इस रेड कलर के लिए, इसके पास भी तो एनर्जी होगा, येलो के लिए देख लें, इसके पास भी एनर्जी होगा, लेकिन इनके पास उतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि ये सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। जबकि वहीं पर जैसे हमने ग्रीन कलर वाला लाइट इंसिडेंट किया, वैसे ही हमने देखा कि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इसका मतलब कि इसके पास वो सफिशिएंट एनर्जी है कि ये इस सरफेस से जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। तो वो जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड है किसी मेटेलिक प्लेट के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को जो है हम कहते हैं कि वो है वर्क फंक्शन। सो हम कहते हैं कि वो है वर्क फंक्शन। ये अलग अलग मेटल के लिए ये फिक्स होता है, अलग अलग मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन है वो अलग अलग होता है। इस पर हम आपको दिखाएंगे कि अंत में जो है, इस वीडियो के अंत में वो जो टेबल है कि किस मेटल के लिए वर्क फंक्शन कितना होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वर्क फंक्शन को जो है हम W नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो वर्क फंक्शन होता है वो ये है कि मेटेलिक प्लेट से या कहें मेटेलिक सरफेस से जो है इलेक्ट्रॉन को जो है जस्ट बाहर निकालने के लिए, वो जो सरफेस होगा उसे ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को जो है जस्ट बाहर निकालने के लिए जिस मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है उसी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। अब अगर हम इसी पर जो है ब्लू कलर का जो है स्काई ब्लू कलर का लाइट को इंसिडेंट करते हैं इसी मेटेलिक प्लेट पर, तो भी यहां से जो है हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है यहां से बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हमें जो है या तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, या फिर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अगर वर्क फंक्शन से जो है कम एनर्जी हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि रेड कलर ने जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाया, येलो कलर ने भी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाया, क्योंकि इसका जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है। अब एक और मुद्दे पर बात कर लेते हैं जिसे कि जो है हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में किसी मेटेलिक सरफेस से जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जस्ट उस सरफेस को ब्रेक करके बाहर निकालने के लिए जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायर्ड होती है उसी फ्रीक्वेंसी को जो है हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर आप देखें इस रेड कलर को, इसका भी तो एक फ्रीक्वेंसी होगा। क्या इस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला? नहीं निकला। येलो कलर को देखें, इसका भी एक फ्रीक्वेंसी होगा। क्या इस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला? नहीं निकला। यहां पर जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है इसका भी फ्रीक्वेंसी होगा। देखिए इस फ्रीक्वेंसी पर जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब हम इससे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी का लाइट यहां पर इंसिडेंट करवाते हैं तो भी देखिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हर एक मेटेलिक सरफेस के लिए, जो हर एक मेटेलिक प्लेट होगा उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट चाहिए। अगर हम उससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो हम उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं कि वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे जो है हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी अलग अलग मेटल के लिए जो है अलग अलग होता है। अब यहां पर जो है मैं आपको वर्क फंक्शन के ही बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि किस केस में जो है आप वर्क फंक्शन मानेंगे और किस केस में जो है आप वर्क फंक्शन नहीं मानेंगे। तो यहां पर देखिए ये एक मेटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि यहां पर जो है इसके सरफेस पर है, बिल्कुल इस मेटल के सरफेस पर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है या कहें सरफेस के आसपास है, और एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि यहां पर इसके अंदर है, यहां पर है।
हम क्या करते हैं कि हम जो है यहां पर 5 यूनिट का एनर्जी देते हैं। वैसे इसका एनर्जी जो है वो हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसका जो यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिलहाल हम यूनिट पे बात नहीं करेंगे। हमने मान लिया कि यहां पर इसका जो एनर्जी है वो है 5 यूनिट का। तो जब हम इसे 5 यूनिट का एनर्जी देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सरफेस को ब्रेक करके जो है यहां पर बाहर आ जाता है, सिर्फ यहां पर सरफेस को ब्रेक करके बाहर आता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को जो है सरफेस को ब्रेक करके बाहर आने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 5 यूनिट चाहिए। अब अगर हम जो है यही 5 यूनिट का एनर्जी यहां पर इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को देते हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसे देते हैं, क्या ये बाहर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसे देखिए यहां पर इतना जो है इतना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इसे जो है 5 यूनिट से ज्यादा एनर्जी चाहिए। हमने क्या किया? हमने इसे दे दिया 8 यूनिट का एनर्जी। तो यहां पर हमने दे दिया इसे 8 यूनिट का एनर्जी। तो जैसे हम इसे 8 यूनिट का एनर्जी देते हैं वैसे ही हमने ये देखा कि यहां पर जो है ये यहां से ये बाहर निकल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से सरफेस को ब्रेक करके बाहर निकल जाता है। तो सरफेस को ब्रेक करके बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए? 5 यूनिट चाहिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो 3 यूनिट का एनर्जी होगा वो यहां से यहां तक सरफेस तक पहुंचने में खर्च हो गया, बचा 5 यूनिट, और उसी 5 यूनिट को जो है खर्च करके ये सरफेस को ब्रेक करके बाहर निकल आता है। तो अब ये भी इलेक्ट्रॉन सरफेस को ब्रेक करके बाहर आया और ये भी इलेक्ट्रॉन सरफेस को ब्रेक करके बाहर आया। तो इसके लिए 5 यूनिट एनर्जी चाहिए मिनिमम, और इसके लिए जो है जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो 8 यूनिट चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो आप किसे वर्क फंक्शन मानेंगे, 8 यूनिट को या फिर 5 यूनिट को? यह मैं आपको बता दूं कि हम 5 यूनिट को ही जो है वर्क फंक्शन मानते हैं, इस 8 यूनिट के एनर्जी को हम वर्क फंक्शन नहीं मानते हैं। इसका मतलब होता है कि जो वर्क फंक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन को जो है किसी मेटल के बिल्कुल सरफेस से जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस सरफेस को ब्रेक करके जो है बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है वही होता है वर्क फंक्शन। तो अब चलिए देख लेते हैं कि किस मेटल के लिए वर्क फंक्शन कितना होता है।